बायोकेमिस्ट्री का लिपिड्स। लिपिड्स क्या होते हैं, इसको हम आम ज़ुबान में अगर देखें तो इसको हम फैट्स भी कहते हैं। लिपिड्स फैट्स होते हैं। इसके इंट्रोडक्शन की बात की जाए तो लिपिड्स जो हैं ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कौन से होते हैं, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन जो है वो एसेंशियल कंपोनेंट होता है उन कंपाउंड्स का। उसके लिपिड्स जो हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बने हुए प्लांट्स से मिलते हैं और हमें एनिमल्स सोर्स से मिलते हैं। एनिमल सोर्स में ये मीट में भी होते हैं लिपिड्स। फैट्स जो हैं वो हमें एनिमल सोर्स से भी मिलते हैं, प्लांट सोर्स से, नट्स के अंदर, फ्रूट्स के अंदर, चीज़, बटर, और एनिमल सोर्स से चीज़, बटर, जो क्रीमी मिल्क होता है उसके अंदर लिपिड्स होते हैं। ये बिलोंग करते हैं बहुत ही हेटेरोजीनियस ग्रुप ऑफ कंपाउंड से रिलेटेड टू फैटी एसिड्स। जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था, सिंपल सी एक बात है, जैसे लाइफ का यूनिट होता है सेल। प्रोटीन्स का जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है वो अमाइनो एसिड्स है। फैटी एसिड की सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म, लिपिड्स की सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म फैटी एसिड्स है। फैटी एसिड्स मिल्क के क्या बनाते हैं, लिपिड्स बनाते हैं, फैट्स बनाते हैं। तो फैटी एसिड जो है इसकी सबसे स्मॉलेस्ट कंपोनेंट है। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, जो लिपिड्स हैं, ऑयल्स हैं, ये इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। सॉल्युबल का क्या कॉन्सेप्ट है, ऑयल पानी के अंदर हल नहीं होता, लेकिन पानी भी ऑयल के अंदर हल नहीं होता, लेकिन इसका रूल ये कि लाइक डिज़ोल्व्स लाइक, कि अगर पानी है तो वो उन चीज़ों को अपने अंदर डिज़ोल्व करता है कि जो लाइक उसके जैसा मटीरियल होता है। इसी तरह डिसलाइक जो है वो डिज़ोल्व नहीं करता। पानी और लिपिड्स जो हैं, फैट्स, जो कभी भी सॉल्युबल नहीं होते। आप एक्सपेरिमेंट करके देख लें, एक टेस्ट ट्यूब में ऑयल और वाटर की 2 लेयर्स में विगरसली उसको शेक करें, वो कभी भी हल नहीं होता, डिज़ोल्व नहीं होता, 2 डिफरेंट लेयर्स ही रहती हैं, इसीलिए कभी भी सॉल्युबल नहीं है। लेकिन ये सॉल्युबल होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में, अल्कोहल में, एसीटोन, क्लोरोफॉर्म, जो ऑर्गेनिक दूसरे सॉल्वेंट्स हैं उसके अंदर ये सॉल्युबल होता है। क्यों सॉल्युबल है, क्योंकि ये खुद भी ऑर्गेनिक कंपाउंड और हेटेरोजीनियस ग्रुप ऑफ कंपाउंड से ये बिलोंग करते हैं। इनका प्राइमरी बिल्डिंग ब्लॉक क्या है कि फैटी एसिड्स होते हैं, ग्लिसरॉल्स होते हैं, स्फिग्नोसीन्स हैं और स्टीरोल्स हैं। इनकी डिटेल हम नेक्स्ट आगे जाके पढ़ेंगे। ये इसकी बेसिकली स्मॉलेस्ट फॉर्म इनके बारे में बता रहा है कि ये फैटी एसिड्स होते हैं, ग्लिसरॉल होता है, स्फिग्नोसीन्स और स्टीरोल्स होते हैं। क्लासिफिकेशन की बात की जाए या सोर्सेज की बात की जाए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हमें मिलते किस किस सोर्स से हैं। प्लांट सोर्स से मिलते हैं। प्लांट सोर्स में फ्रूट्स में होते हैं, फ्रूट्स के अंदर होते हैं, नट्स के अंदर होते हैं, और एनिमल सोर्स में ये फैट्स जो है ये मीट में होते हैं, जो कि मिल्क में, बटर में, चीज़ में, ये सारी चीज़ों में फ़ैट्स होते हैं। और हम दूध से वो जो मक्खन लेते हैं उसके अंदर भी फ़ैट्स होते हैं। मलाई जो है उसके अंदर फ़ैट्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं। मीन्स क्लासिफिकेशन की बात करें तो 3 तरह की इसकी क्लासिफिकेशन है। सिंपल लिपिड्स हैं, कंपाउंड लिपिड्स हैं और डिराइव्ड लिपिड्स हैं। सिंपल लिपिड्स, कंपाउंड लिपिड्स और डिराइव्ड लिपिड्स, इनकी आगे फर्दर क्लासिफिकेशन है। सिंपल लिपिड्स की क्या क्लासिफिकेशन है, फैट्स एंड ऑयल्स और वैक्सेस। फैट्स और ऑयल्स और वैक्सेस जो है वो सिंपल लिपिड्स में आता है। कंपाउंड लिपिड्स में क्या आता है, ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइको का मतलब कि कार्बोहाइड्रेट्स, और लिपिड्स की कम सब्सटेंसेस जो हैं वो अटैच हैं। सल्फोलिपिड्स, सल्फर ग्रुप अटैच है लिपिड्स के साथ। फॉस्फोलिपिड्स, फॉस्फेट ग्रुप अटैच है लिपिड्स के साथ। लिपोप्रोटीन्स, लिपिड्स और प्रोटीन्स का कॉम्बिनेशन मिलकर कंपाउंड लिपिड्स बना रहे हैं। इसी तरह बात करेंगे डिराइव्ड लिपिड्स की। डिराइव्ड लिपिड्स में 2 तरह के आते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड।
इसको हम फर्दर डिटेल से इन सब की कैटेगराइजेशन को फर्दर डिटेल से स्टडी करेंगे। सबसे पहले बात आती है सिंपल लिपिड्स की। सिंपल लिपिड्स क्या होते हैं? इसके अंदर फैट्स, ऑयल्स और वैक्सेस आते हैं। फैट्स और ऑयल्स क्या होते हैं? ये बेसिकली होते हैं कि एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद ग्लिसरॉल और ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल। ये एस्टर्स होते हैं फैटी एसिड के, इसके अंदर ग्लिसरॉल और ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल होता है। इनको हम ट्राई ग्लिसराइड और ट्राई असाइल ग्लिसरॉल या फैट्स भी कहते हैं। इसके बारे में मैं आपको स्ट्रक्चर के साथ एक्सप्लेन करती हूँ कि ये फैटी एसिड्स हैं, इसके साथ ग्लिसरॉल, ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल, अल्कोहल ग्रुप के साथ 3, ट्राई का मतलब 3, हाइड्रोक्सी मतलब OH ग्रुप, 3 OH ग्रुप ग्लिसरॉल के साथ अटैच है। ये ट्राइग्लिसराइड है। अगर फैट जो है वो लिक्विड स्टेट में है, उसको हम ऑयल कहते हैं। मतलब जो हमारे घरों में भी होता है कि ऑयल क्या होता है, लिक्विड फॉर्म होती है, उसी को अगर हम जमा देते हैं तो उसको घी कहते हैं। घी मतलब कि वो फैट्स है, सॉलिड स्टेट में है। फैट्स आर एंड ऑयल्स आर लाइटर देन वाटर। फैट्स और ऑयल्स को अगर हम देखें तो वो पानी से ज़्यादा कम से लाइटर होते हैं एंड हैव, उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है? 0.8 इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है। नेक्स्ट आ जाता है कि ये क्या है? ग्लिसरॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड मिलकर क्या बना रहे हैं? ट्राइग्लिसराइड्स। ग्लिसरॉल क्या है? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, CH2OH, CHOH, CH2OH। ये ग्लिसरॉल का फार्मूला है जिसके साथ अल्कोहल OH ग्रुप अटैच है। ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। इसी के स्ट्रक्चर को अगर देखें तो CH2 के साथ O अटैच है, H की जगह क्या अटैच हो जाएगा? ये वाला ग्रुप। इस H की जगह ये वाला CH2O, C डबल बॉन्ड O और R, ये क्या बनाएगा? ट्राइग्लिसराइड। ट्राई क्यों कहने? 3 ग्लिसराइड्स के मॉलिक्यूल हैं। ग्लिसरॉल को हटा के उन्होंने R ग्रुप लगा दिया। ग्लिसरॉल 3 कार्बोक्सिलिक एसिड मिले और ट्राइग्लिसराइड साथ में क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ह्यूमन सिक्रीशंस, हमारी बॉडी के अंदर भी जो सिक्रीशंस होती हैं उसमें वैक्सेस होती हैं। इट हेल्प्स स्किन। अब वैक्सेस क्या होती हैं? ये भी लिपिड्स होते हैं जो कि प्लांट्स की स्किन के ऊपर भी होती हैं वैक्सेस, और ह्यूमन स्किन के ऊपर भी होती हैं। सीबम, हमारी ऑयली ग्लैंड्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर। कहते हैं कि हमारी स्किन ऑयली हो रही है तो वो क्या होता है कि सीबम जो है वो सिक्रीट होता है ह्यूमन स्किन से। वो एक वैक्स की फॉर्म होती है, फैट्स की फॉर्म होती है। इट हेल्प्स स्किन टू बी मॉइस्ट एंड फ्लेक्सिबल। इसका पर्पस क्या होता है? स्किन को नरिश रखती है, मॉइस्चराइज रखती है और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। लेकिन अगर इसी की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाए तो सीबम ऑयल की प्रोडक्शन स्किन में अगर ज़्यादा हो जाए तो एक्ने के इश्यूज आते हैं। प्लांट वैक्सेस प्रेजेंट इन द क्यूटिकल ऑफ द प्लांट सेल। प्लांट में जो वैक्सेस होती हैं वो उनके क्यूटिकल पार्ट में होती हैं। इसी तरह हम बात करेंगे हमने देखा लिपिड्स की 3 क्लासिफिकेशन थी, सिंपल लिपिड्स, कंपाउंड लिपिड्स और डिराइव्ड लिपिड्स। कंपाउंड सिंपल लिपिड्स में कौन से लिपिड्स आए? फैट्स, ऑयल्स और वैक्सेस आए। और कंपाउंड लिपिड्स को हम देखते हैं क्या हैं? ये एस्टर्स हैं फैटी एसिड के, जिसके अंदर ग्रुप होता है इन एडिशन टू एन अल्कोहल एंड फैटी एसिड। इनके अंदर अल्कोहल फैटी एसिड के अलावा कौन सा ग्रुप होता है? इनके अंदर ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं, इनके अंदर स्फिग्नोसिन ग्रुप होता है, फैटी एसिड, शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप होता है। ग्लाइको मतलब कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स कंबाइंड फॉर्म में होते हैं।
सल्फोलिपिड्स में क्या होता है, स्टिफिग्नोसिन मॉलिक्यूल होता है। फॉस्फोलिपिड्स में फॉस्फोरिक एसिड फॉस्फेट ग्रुप होता है। लिपोप्रोटीन्स में लिपिड्स और प्रोटीन्स का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे इसमें जब बात करें तो कार्ब्स प्लस लिपिड्स को कंबाइन करने तो मिलकर ग्लाइकोलिपिड्स बनाता है। ग्लाइको कहते ही कार्बोहाइड्रेट्स को हैं। सल्फोलिपिड्स सल्फेट ग्रुप सल्फर ग्रुप अटैच होता है इसके साथ, इसमें फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है और इसमें लिपिड्स और प्रोटीन्स का कॉम्बिनेशन होता है।